में बनाया है। महात्मा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जिस समय श्री राम का राज तिलक हो गया, राजगद्दी पर बैठ गए और जब राज व्यवस्था संभालने लगे तो कितना सुंदर राष्ट्र चल रहा था, उसका वर्णन करते हुए वो कहते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावई सुखई नहीं भय शोक नरो। यानी श्री राम के समय पर चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और चारों आश्रमवासी ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम निज निज धर्म अपने अपने धर्म पर निरत वेद पथ लोग, वेद के अनुसार लोग चला करते थे। श्री राम के समय पर सभी वर्ण आश्रमवासी लोग वेद के अनुसार बताए हुए अपने अपने धर्म का पालन किया करते थे। चलहि सदा पावई सुखई, और चलकर सदा सुख प्राप्त करते थे। नहीं भय शोक न रोग, कोई किसी को किसी से भय नहीं था, न शोक था और रोगों का तो मतलब ही नहीं था। रामायण काल में आप देखेंगे तो मक्खी मच्छर नाम की चीज नहीं थी, रोग नहीं थे। जब से वेद का पठन पाठन छूटा है और हम अपने मनगढ़ंत रास्ते तय किए हैं हमने, तब से मानव से भयभीत होने लग गया है। शोकों की भरमार हो रही है और रोगों का तो ठिकाना ही नहीं है। आए वर्ष एक नया रोग तैयार हो जाता है। कभी चिकनगुनिया आता है, कभी स्वाइन फ्लू आता है, कभी डेंगू आता है, कभी कोरोना आता है। आए हर वर्ष के बाद लगभग 1-2 वर्ष में एक भयानक रोग इस सृष्टि में पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने वेद के विपरीत दुनिया का दोहन किया है, शोधन नहीं किया। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हम भगवान के आदेशों को समझें और उसके अनुसार आचरण करें। एक महात्मा चाणक्य हुए हैं, उन्होंने अपने नीति शास्त्र में लिखा है, न विप्र पादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जतानी शमशान तुल्यानी गृहाणितानी। वो कहते हैं, जिन घरों में विप्र ज्ञानी विद्वान लोग नहीं आते, उनके पैर धुलाने से कीचड़ नहीं होती, उनके उपदेश नहीं सुनते, उनका स्वागत नहीं होता, विद्वान घरों में नहीं आते। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी, और जिन घरों में वेद मंत्र नहीं गूंजते, वेद मंत्र के पाठ नहीं होते। इसलिए हमारे यहाँ तो घरों में वेद पाठ रोज होने चाहिए, बिना किसी प्रयोजन के भी वेद पढ़े जाने चाहिए हमारे घरों में। भगवान की वाणी है। ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी, और जिन घरों में वेद मंत्र नहीं पढ़े जाते और स्वाहा 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 करके जिन घरों में यज्ञ नहीं होते, हवन नहीं होते। महात्मा चाणक्य कहते हैं, शमशान तुल्याणी गृहाणितानी, मैं उन घरों को तो शमशान भूमि के समान देखता हूँ। हमारे घर आदर्श बने, सुख के धाम बने, शांति आनंद की वर्षा चहुं ओर हो, तो देखो वेद भी पढ़े जाएं और हवन भी किए जाएं। 2 प्रकार का वातावरण बिगड़ता है इस दुनिया में जो हमें तकलीफ देता है। एक है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण बिगड़ने से बहुत सारे रोग पैदा होते हैं, जिससे हम सारी दुनिया दुख में हो जाती है। कोरोना का प्रभाव आप देख चुके हैं, सारी दुनिया हिल गई एक तरह से। सालों सालों लग गए उसकी दवाई खोजने में, डंप हो गए, घरों में बैठ गए सब के सब। इतना भयानक दृश्य कि लाखों लाखों आदमी यूं ही खत्म हो गए। संबंधी लोग अपनी अपनी लाशों के पास जाना नहीं, जाते नहीं थे, लाशें यूं फेंक दी गई, दबा दी गई। कितना भयानक स्थिति बन गई थी। रोग कितने भयानक होते हैं। तो जो ये वातावरण है, इसको शुद्ध करने के लिए यज्ञ होना चाहिए, स्वाहा स्वाहा की आहुतियां लगनी चाहिए। और एक वैचारिक वातावरण बिगड़ता है। राग द्वेष छल कपट मानी बेईमानी, तू मैं झगड़े मुकद्दमे बाजी कलह कलेश, इनकी शुद्धि के लिए वेदों के उपदेश आवश्यक है। बिना वेद उपदेश से आंतरिक कलह नहीं समाप्त हो सकती, और बिना यज्ञ के ये सारी दुनिया सुंदर नहीं बन सकती। इसलिए किसी विद्वान ने एक बात कही है, अगर आप इस शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, शरीर सुखी रहे, तो जठराग्नि को जला के रखना। अपने अंदर एक अग्नि होती है जठराग्नि,
उसकी जितनी बढ़िया होगी उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। आत्मा से सुख शांति आनंद चाहते हो तो वेद के ज्ञान की ज्योति जला के रखना। जो वेद ज्ञान की ज्योति अपने अंदर जला के रखें उनकी आत्मा महान हो जाएगी। और ये सारी दुनिया को सुंदर बनाना चाहते हो, सुखी बनाना चाहते हो, तो यज्ञ की ज्योति को जलाए रखना। यज्ञ की अग्नि जली रहनी चाहिए। 3 अग्नियां जो अपने जीवन में जला के रखेगा, संसार को स्वस्थ बनाने के लिए यज्ञ की अग्नि, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जठराग्नि, आत्मा के कल्याण के लिए ज्ञान की, वेद ज्ञान की अग्नि, वो समझो जीवन धन्य है, वो संसार धन्य है। इसलिए आए हम अपने जीवन में व्रत लेवें कि हम अपने घरों में वेद पढ़ेंगे, भगवान के ज्ञान को रखेंगे और उसके अनुसार स्वाहा स्वाहा करके हवन भी करेंगे, जिससे हमारी दुनिया ही सुंदर और हमारा जीवन सुखमय हो। अब बात ये आती है कि वेद के अनुसार हम इस दुनिया को पढ़ें। ये दुनिया क्या है? दुनिया को समझने से पहले हमें अपने आप को समझना चाहिए। मैं क्या हूँ? हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे यहाँ क्या करना है? आखिर हम चले कहाँ जाते हैं? हमारे जाने की गतियाँ क्या होती हैं? ये कितने प्रश्न हमारे सामने हैं। जैसे कोई बच्चे को आप विद्यालय ले जाते हो सर्वप्रथम, तो बच्चे के सामने विद्यालय में जाते ही कुछ प्रश्न होते हैं। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों लाया गया हूँ? यहाँ मुझे क्या प्राप्त होगा? उससे मेरी क्या गति होगी? तो वो कहता है मैं विद्यार्थी हूँ, मैं यहाँ विद्या अर्जन करने के लिए आया हूँ। ये विद्या देने का गढ़ है, विद्यालय है। इस विद्या से मेरा आत्मोत्थान होगा, मैं मनुष्य से देवता बन जाऊंगा। जब ये उत्तर उसकी समझ में आते हैं तो अपने विद्यार्थी जीवन और स्कूल से फायदा उठा लेता है, लाभ उठा लेता है। वैसे ही बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं क्या हूँ हमें पहले समझना चाहिए, उसके बाद इस दुनिया को समझना चाहिए। क्योंकि ज्ञान पहले निकट का किया जाता है, फिर दूर का किया जाता है। आप जयपुर का ज्ञान करना चाहते हैं तो आपको पहले महुआ जानना पड़ेगा, फिर आपको बालाजी, फिर सिकंदरा, फिर दौसा, उसके बाद जयपुर की खोज होगी। पहले पास की चीज़ जाननी होती है, फिर दूर 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 ये ज्ञान बढ़ता चला जाता है। मैं माइक की जानकारी करूं उससे पहले मुझे अपनी करनी चाहिए, उसके बाद आपकी करनी चाहिए, संसार की करनी चाहिए। तो आइए, हम ये क्या हैं, इस शरीर और इस शरीर में हम क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये एक मंत्र बताता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का एक मंत्र है, वायुरनिलम मृतम अथेदम वश्मांत शरीरम ओम कृतोस्मरा क्लवे स्मरा कृतम स्मरा। इस वेद मंत्र के पहले चरण में इस शरीर की, चलते फिरते शरीर की हकीकत बताई गई है। ये भाई क्या है? तो इसमें भगवान ने सबसे पहले संबोधन करके कहा है, वायु, हे गतिशील आत्मा। इस शरीर में रहने वाले चेतन तत्व को भगवान ने किस नाम से पुकारा है? वायु, क्योंकि वो गतिशील है। वायु भी बहती रहती है, आत्मा भी इच्छाएं और कामनाएं करते हुए गति करता है। तो हे गतिशील आत्मा, अनिलम तू अभौतिक है। आत्मा क्या है? अभौतिक। 2 प्रकार के पदार्थ इस दुनिया में होते हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक पदार्थ वो होते हैं जो 5 महाभूतों से मिलकर बनते हैं। 5 महाभूत कौन से? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। इनको महाभूत कहते हैं। इन 5 महाभूतों के मिश्रण से जो भी चीज बनती है उसको भौतिक वस्तु कहते हैं। ये जो शरीर है ये 5 भूतों के मेल से बना है, और इस शरीर में जो तुम हो चेतन आत्मा, वो 5 भूतों से मिलकर नहीं बनी, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तुम एक चेतन अभौतिक आत्मा हो, ऐसा भगवान ने कहा। फिर कहा अमृतम, तुम अमृत भी हो। अमृत कहते हैं जिसकी मृत्यु नहीं होती। आत्मा कभी मरती नहीं है, ध्यान करो। आत्मा क्या है? जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो हमेशा एक रस बनी रहती है। तो फिर ये मृत्यु किसकी होती है?
तो भगवान कहते हैं अथ इदम भस्मांतम शरीरम, इस शरीर की मृत्यु होती है, ये शरीर मरता है, शरीर में रहने वाला आत्मा कभी मरता नहीं है। ये भगवान का कितना बड़ा आश्वासन है, कितना बड़ा ज्ञान है हमारे लिए कि शरीर मरता है, आत्मा तू मरता नहीं। इसी भाव को गीता के अंदर अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण जी ने कहा है, जब अर्जुन को ब्याह मोह हो गया और वो युद्ध लड़ने से मना करने लगा, तो उस समय कृष्ण जी ने पूछा, पार्थ क्या बात है? तो कहा, केशव मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, मैं जिनसे युद्ध लड़ने आया हूं वो मुझे अपने दिखाई दे रहे हैं, मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे भाई, भतीजे, बंधु बांधव मुझे अपने दिखाई दे रहे हैं और उनको मैं मारूंगा, वो मुझे मारेंगे, ये मारा मारी के द्वारा फिर मैं राज्य भोगूंगा, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए केशव, मैं भीख मांग के गुजारा कर लूँगा पर मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। उस समय कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या समझाया था? बस यही समझाया था, हे पार्थ, ना तो तुम किसी को मार सकते हो और ना तुम्हें कोई मार सकता है। आत्मा तो वो है जिसको कोई मार ही नहीं सकता। और वह समझाने के लिए गीता में लिखा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा वो है पार्थ जिसको शस्त्र काट नहीं सकते। इस शरीर में जो हम चेतना आत्मा है वो इतना सूक्ष्म है, छोटा है कि उसको तलवार की पैनी धार दो टुकड़े नहीं कर सकती है। आत्मा जो तुम हो इस बड़े शरीर में कितने हो? अणुरूप हो। उपनिषदों में उसके एक परिमाप बताया गया है, जैसे बाल का अग्रभाग लीजिए, बाल का आगे का हिस्सा, और उसके 10,000 टुकड़े करिए आप, 10,000वें टुकड़े से भी सूक्ष्म आत्मा होती है। उसको शस्त्र काट ही नहीं सकते, उसमें तीर नहीं घुस सकता, न तलवार की धार उसको दो टुकड़े कर सकती है, फिर का ना उसको अग्नि जला सकती है। देखो आत्मा इतनी चेतन है कि वो अग्नि में भी रह सकती है, जलती नहीं, और सूर्य में भी रह सकती है, सूर्य में आर पार जा सकती है, पर आत्मा जलती नहीं है, सूक्ष्म है। और कहते हैं जल उसको गीला नहीं कर सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती है। आत्मा क्या है? तुम नित्य हो, शाश्वत हो, अमृत हो, कभी मरते नहीं हो। भगवान ने और भी वेद मंत्र में कहा है, न मरिष्यसि न मरिष्यसि माँ विभे। हे आत्मा तू मरता नहीं, मरता नहीं, डर मत, भयभीत मत हो। भगवान हमें कितना उत्तम ज्ञान दे रहे कि तू मरता नहीं, डर मत, भयभीत मत हो। जैसे कोई डॉक्टर एक मरीज को ये कह दे कि अरे चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे कोई रोग ही नहीं है, अभी एक इंजेक्शन एक गोली दूंगा, तुम स्वस्थ, तुम तो ऐसे ही घबरा रहे हो, देखो अभी ठीक होते हो, 5 मिनट 10 मिनट में आप स्वस्थ हो जाओगे। इतना सुनते ही रोगी का 50% रोग खत्म हो जाता है, बड़ी हिम्मत बन जाती है आश्वासन मिलते। और कोई डॉक्टर ये कह दे भाई रोग बहुत भयानक है, बचना तेरा मुश्किल है, कहीं ले जाओ भाई, ये नहीं बच पाएगा, तो वो 10 दिन और जिएगा, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। भगवान तुम्हें कह रहे हैं कि तुम मरते ही नहीं हो, काहे को भयभीत होते हो? तो फिर ये मरता क्या है? तो उन्होंने कहा अथ इदम भस्मांतम शरीरम, शरीर मरता है। देखो जीवात्मा और शरीर को जब भगवान मिला देता है, इसको कहते हैं जन्म, और जब इस शरीर से आत्मा को अलग कर देता है, इसको कहते हैं मृत्यु। शरीर बदलता रहता है, आत्मा दूसरा जन्म दूसरे शरीर धारण करती रहती है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। थोड़ा ज्ञान करें इस बात का। देखो दुनिया में सुख शांति से रहना चाहते हो तो आपको ये ज्ञान तो करना ही होगा भाई, तभी वास्तव में आप आनंद से रह सकते हो, निर्भयता से रह सकते हो कि मैं एक चेतन तत्व आत्मा हूँ, शरीर मेरा रथ है। जैसे गाड़ी और गाड़ी का चालक दो अलग अलग होते हैं, गाड़ी बदलते रहते हो तुम, परंतु ड्राइवर वो ही रहता है। इस गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठ के चलाने लगता है, उस गाड़ी से उस गाड़ी में बैठ के चलाने लगता है।
ऐसे ही तुम आत्मा हो। फिर पूछा भगवान ने, फिर हमारा